इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड आज़रबाईजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो आज़रबाईजान नहीं जाएंगे। कई ट्रेवल एजेंसियों ने भी तुर्की और अजरबैजान के ट्रेवल पैकेज रद्द कर दिए हैं। निवेश की बात करें तो तुर्की का भारत में कुल निवेश लगभग 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा तुर्की और अजरबैजान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से जाते हैं, जो वहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है, लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे। मैं इसलिए कह रही हूं कि अब नहीं जाएंगे। ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए। इसी के तहत व्यापारियों ने टर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। इसके चलते लोकल मार्केट से टर्की के सेब लगभग गायब ही हो गए हैं। हर साल 1000 से 1200 करोड़ का व्यापार होता था इन पल्स का, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं कि ये इकोनॉमिक्स का नहीं, इंडियन आर्मी के सपोर्ट का सवाल है। राजस्थान के मार्बल ट्रेडर्स ने टर्की से मार्बल इंपोर्ट ना करने और उस पर बैन लगाने की बात कर दी है। बॉयकॉट से घबरा गया है तुर्की, ये सवाल उठा है क्योंकि सोशल मीडिया पर तुर्की के नाम पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि तुर्की ने भारतीयों से अपील की है कि वो तुर्की का बहिष्कार न करें। अच्छा, लेकिन अभी तो मैं ये भी देख रही थी कि भारत की तरफ से ये भी लोग कह रहे थे कि अभी देखो हम चाइना के साथ क्या करते हैं। चीन का अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसका एक्स पेज भारत में बैन। इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। इंडियंस वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड आज़रबाईजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो आज़रबाईजान नहीं जाएंगे। यानी अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और आज़रबाईजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड आज़रबाईजान का बॉयकॉट कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। 3 कंट्रीज थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही जा रही थी, वो तो 2 कंट्रीज का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है। उन्होंने कहा चाइना और टर्की, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि तुर्किया और आज़रबाईजान और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। अब इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एड भेजी टर्की में। यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था, और सब ने बात की थी। वैसे तो देखें, भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाती है, और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। तो ख़ास तौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। जिस तरह हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए, वहाँ पर वो ऐसा पूरा एक चलता फिरता हॉस्पिटल लेकर गए थे, जो वहाँ पे उन्होंने डोनेट किए। पूरा उनको वो सिस्टम बना के दिया गया था और वो वहाँ पर डोनेट किया। तो ये तो है कि एड तो बहुत जाती है इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ को। लेकिन अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नज़र आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की। वहाँ से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, पैसा भी उनके पास बहुत है,
और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पर भी यही है एक रूटीन और एक कामयाबी का राज कि आप वर्क हार्ड भी करें और पार्टी हार्ड भी करें। 5 डेज आप बहुत हार्ड वर्क करें और उसके बाद आप 2 दिन आपके पास छुट्टी है, आप घूमने फिरने जाएं, आप पार्टियां करें, आप अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ गुजारें। यही है दुनिया का चलन। लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे, मैं इसलिए कह रही हूं कि अब नहीं जाएंगे। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब देखें जब वहां पर जाते हैं आप तो वहां पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं, आप वहां पे शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, होटल्स में रहते हैं। तो टूरिज्म तो एक बड़ी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एड ऑन करता है टूरिज्म कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी में, और उसमें टर्की भी है एक ऐसा ही कंट्री। तो अब टर्की के टूरिज्म को तो डस पड़ने लगी है, क्योंकि वहाँ पे लोग ये कह भी रहे हैं यानी अर्ज कर रहे हैं अपने लोगों को कि ना करें, और खुद से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम इन 2 कंट्रीज़ में नहीं जाएंगे। तो ये तैयब अर्दवान जो है ना वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया, लेकिन ये तो होना ही था। क्या उनको नहीं पता होगा कि ये होगा? ये तो होना ही था। अच्छा, लेकिन अभी तो मैं ये भी देख रही थी कि भारत की तरफ से ये भी लोग कह रहे थे कि अभी देखो हम चाइना के साथ क्या करते हैं। अब चाइना के साथ मुझे नहीं पता क्या करना है, क्योंकि चाइना में तो एज सच टूरिज्म इंडिया का नहीं है, तो वहाँ पे तो कोई और ही फिर होगा।